सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम फर्मास लास्ट थ्योरम जो है वो करने जाएंगे, उसकी हिस्ट्री करेंगे। सो फर्मास लास्ट थ्योरम जो है ये फर्मेट की लास्ट थ्योरम जो है उस पर बेस्ड हिस्ट्री है। तो फर्मास जो थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उनका पूरा नाम बेसिकली पियर दी फर्मेट था, जो कि एक फ्रांस में रहने वाले जज थे। वो एक एज अ जज उनका प्रोफेशन था, बट जो मैथ थी उनकी हॉबी थी। जब भी वो शाम को घर आते वो अपनी डिफरेंट मैथ की प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते बैठ के। तो एक दिन उन्होंने एक इक्वेशन देखी जो कि कुछ ऐसी दिखती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, जिसको देख के आपको पाइथागोरस इक्वेशन जो है वो याद आ रही होगी। उन्होंने बोला कि ये मेरी इक्वेशन हर नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है। जब मैं इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ चेंज करने से इसकी हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रूफ मिल रहे हैं मेरे को। बट स्टिल जब अगर इसकी पावर को हम 2 से इंक्रीज़ कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक्स रेज़ टू पावर एन, वाई रेज़ टू पावर एन एंड जेड रेज़ टू पावर एन जो है, अगर इसमें n की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 होगी तो ये किसी भी होल नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो मैथ में क्या होता है, या तो आपको अपनी कही बात को प्रूफ करना होता है या उसे डिसप्रूफ करना होता है कि ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है उन्होंने उस दिन एक वो बुक पढ़ रहे थे, जो ये प्रॉब्लम थी उन्हें एक बुक में मिली थी। उस बुक का नाम था अर्थमेटिका बाय डायफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। 1637 की बात है ये। तब वो एक बुक पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी थी। तो जब वो ये बुक पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये काफ़ी सारे देखे कि ये इक्वेशन जो है वो किसी भी n की पावर ग्रेटर देन 2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उन्होंने क्या किया, इसी बुक के मार्जिन्स में, मतलब जो साइड्स में स्पेस होती है उस पर लिख दिया कि दैट आई हैव अ वंडरफुल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम बट आई एम नॉट एबल टू प्रूफ राइट नाउ। ठीक है, कि क्या मेरे पास इसका प्रूफ तो है बट मेरे पास मतलब अभी जो है इतना मार्जिन नहीं है इस बुक के साइड में कि मैं उसका प्रूफ लिख सकूं। तो ऐसे ही करके उन्होंने काफ़ी सारे इस बुक में, जो अर्थमेटिका बाय डायफेंटस थी, वो बुक जब भी वो पढ़ते थे तो उसके हर पेज पे काफ़ी सारे नोट्स लिख देते थे कि हाँ मेरे पास इसका प्रूफ है बट अभी आई हैव टू फीड माई कैट, आई हैव टू वॉश माई हेयर्स लाइक दिस। ठीक है, वो काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिख देते थे मार्जिन पे कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए प्रूफ नहीं कर सकता, अभी ये कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका जो प्रूफ है वो अवेलेबल है बट मेरे पास इनफ मार्जिन नहीं है इसे लिखने के लिए, इसके प्रूफ को लिखने के लिए। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे ने, सैमुअल क्लोमेट जो उसका नाम था, उसने इस बुक को एज सच, जैसे कि उसमें नोट्स लिखे हुए थे मार्जिन पे, उसे पब्लिश करवा दिया। जब वो बुक पब्लिश हुई न्यू वर्जन के साथ, तो जो उस टाइम के मैथमेटिशियन थे वो इन नोट्स को जब पढ़ते थे तो वो कंफ्यूज हो जाते कि इसका प्रूफ कैसे करें, इसका कैसे करें। तो धीरे धीरे करके सबका प्रूफ जो है उन्होंने निकाल दिया। बट स्टिल जो फर्मास लास्ट थ्योरम थी जिसमें ये कहा गया था कि वो पावर जो है अगर n ग्रेटर देन 2 होगा तो वो इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ये इसका प्रूफ कोई भी मैथमेटिशियन नहीं दे सका। सो अब इस थ्योरम को चलते काफ़ी टाइम हो गया, इसका प्रूफ अभी भी अवेलेबल नहीं था। 10 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए एंड नाउ 300 साल से भी ऊपर टाइम बीत गया, बट इसका प्रूफ जो है कोई भी मैथमेटिशियन नहीं निकाल पाए। तो अब इतना टाइम बीत गया इसको बिना प्रूफ के। सो इस थ्योरम पे एक स्पेशल बुक बन गई थी, द लास्ट प्रॉब्लम बाय E.T. वेल। ठीक है, जिसमें कि ये इक्वेशन लिख के इसकी हिस्ट्री पे बता रखा था। इस पर एक स्पेशल बुक बनेगी, मतलब कि किस किस ने इसके प्रूफ को करने की ट्राई की है, कैसे कैसे करके
इसकी जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी, कैसे जो पियर द फर्मेस ने इसका मार्जिन पे ये बात लिखी थी कि आई हैव प्रूफ बट आई हैवंट इनफ मार्जिन। ठीक है, ये सारी बातें इस बुक में लिखी गई, द लास्ट प्रॉब्लम बाय ई.टी. बेल। सो एक बार एक एंड्रयू नाम का जो बच्चा है, 10 साल का बच्चा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस जो प्रॉब्लम का है प्रूफ निकालूंगा। उसने ई.टी. बेल जो बुक थी, द लास्ट प्रॉब्लम बाय ई.टी. बेल, वो बुक वो एक दिन लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहा था। तो जब उसने इसके बारे में पढ़ा कि कितने ही जो मैथमेटिशियन है इसे प्रूफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो उसने डिसाइड किया कि इसका प्रूफ जो है मैं दूंगा। ठीक है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो मैथ स्टूडेंट ही था, तो उसने अपने प्रोफेसर्स के साथ जो है डिस्कस किया इसका प्रॉब्लम को, बट कोई भी उसका जो है मतलब साथ नहीं दे पाया। फिर उसने अपने यूनिवर्सिटी के अदर लेक्चरर्स को सबको पूछा, बट किसी के पास भी इसका प्रूफ नहीं था, जहाँ कोई भी इसकी हेल्प प्रूफ करने में नहीं कर सका। अब इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया कि एंड्रयू जो है इस पे काफ़ी टाइम लगा चुका था, उसने अपने काफ़ी साल इस पे लगा दिए, पर वो भी इसका प्रूफ जो है नहीं निकाल पाया। अब तक जो था एंड्रयू अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुका था और एक प्रोफेसर बन चुका था। इन 1950 में उसे किसी ने बताया कि एक स्पेशल केस है जिसको बोलते हैं साइमुरा ताइनामा वाइल कंजक्शन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर इसका प्रूफ इसे वो अगर प्रूफ कर दे तो क्या है कि उसे जो फर्मेस लास्ट थ्योरम है वो खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगी। उसका जो प्रूफ है इसी में छिपा हुआ है। अगर वो एक इस कंजक्शन बेसिकली वो चीज़ होती है जिसका ना कोई प्रूफ हो ना कोई एविडेंस हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये इसे प्रूफ कर दे, इस कंजक्शन को प्रूफ कर दे, तो उसकी फर्मेस लास्ट थ्योरम खुद ब खुद जो है प्रूफ होगी। ठीक है, जैसे कि फर्मेस को जैसे कि एंड्रयू को शुरू से ही शौक़ था कि वो फर्मेस की लास्ट थ्योरम जो है वो प्रूफ करे। तो उसने जब ये चीज़ सुनी कि अगर इस कंजक्शन का प्रूफ निकाल दे तो वो खुद ब खुद निकल जाएगी, तो उसने क्या किया, इस पे अपना पूरा फोकस लगा दिया। सो इन 1993 फाइनली जो है एंड्रयू वाइल ने इसका प्रूफ जो है निकाल दिया। तो इसका जो प्रूफ है काफ़ी टाइम बाद, कितने मतलब सालों के बाद निकला था। तो इसलिए जो एंड्रयू वाइल ने जब इसका पहली बार किसी ने इसका प्रूफ निकाला तो वो काफ़ी फेमस हो गया। न्यूयॉर्क द टाइम में इसकी जो है फ़ोटो लगी, इसके आर्टिकल छपे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो गया एंड्रयू वाइल। बट फिर किसी ने इसके प्रूफ में एरर निकाल दिया। तो ये काफ़ी शेमफुल बात होती है कि अगर मैथमेटिशियन के निकाले हुए प्रूफ में कोई एरर निकल जाए तो इससे क्या है, वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया। उसने अकेले रह के अपने ही एक स्टूडेंट के साथ, रिचार्ड टायलर के साथ मिलके 1 साल फिर से इस पे काम किया। तो फिर करीब 2 साल लग गए इसे फिर से उसका करेक्ट प्रूफ निकालते हुए। सो अब जब इसने इसका करेक्ट प्रूफ निकाला 2 साल बाद, इसने फिर से रिचार्ड टायलर के साथ अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलके जब इसका करेक्ट प्रूफ निकाला तो इसका जो प्रूफ है वो एनाल ऑफ मैथमेटिशियन में पब्लिश किया गया। ये फिर से बहुत फेमस हो गया। इसका प्रूफ जो था अब फिर से चेक किया गया तो इसमें कोई भी एरर नहीं था। सो द इक्वेशन बिकम इन 1637, जो इक्वेशन जो थी फॉर्मेस ने जो बोला था कि इसका प्रूफ एग्जिस्ट करेगा, वो इक्वेशन 1637 में कही थी उसने। एंड जो प्रूफ है वो 1995 में जो है पब्लिश हुआ। सो इट टेक्स 358 ईयर्स, जो ये थ्योरम है 358 ईयर्स तक विदाउट एनी प्रूफ रही। एंड फाइनली एंड्रयू वाइल ने जो है इसका राइट प्रूफ दिया। बट जो इतने साल जब ये 358 ईयर्स तक विदाउट प्रूफ रही तो लोगों ने ये कहा कि फर्मेस को भी इसका प्रूफ नहीं पता, उसने यूं ही सब बोल दिया। बट जब फाइनली एंड्रयू ने इसका प्रूफ जब दिया 358 ईयर्स बाद, तो लोगों ने सोचा कि 358 ईयर्स पहले जिस इंसान को इसका प्रूफ पता था, दैट फर्मेस वॉज अ जीनियस, जिस थ्योरम ने इतना टाइम ले लिया प्रूफ होने में,
उसका प्रूफ उसे इतने साल पहले ही पता था। सो दैट्स वाई इट्स अ फेमस थ्योरम, द फर्मास लास्ट थ्योरम।